back again to Chauhan IS Academy. So this is our third chapter video of political science, class 11th. Chapter name is election and representatives. So let's begin. सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर में आता है डेमोक्रेसी. व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोक्रेसी. एंड पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर में है क्या. चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं. पहले डेमोक्रेसी का मतलब, व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्वालिटीज़ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन. इंडिया के इलेक्शन जो है उनमें ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ है जो इंडिया को सबसे अलग बनाता है और इंडिया को एक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है. सो पहले हम देखते हैं. एज़ यू नो, इंडिया इज़ ए बिग डेमोक्रेटिक कंट्री. ये सबको ही पता है कि इंडिया एक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री है. आखिर सभी देश के आम नागरिक चाहते हैं कि उनका देश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने. क्यों चाहते हैं ऐसा? इवन तो हमारा देश गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चाहते थे. हालांकि ये बहुत ही मुश्किल था, एक चैलेंज था उनके लिए कि वो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी स्टेबल कर सके, सक्सेसफुल बना सके. क्योंकि उससे पहले जितने भी देश, जितनी भी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक सक्सेस हुई थी, डेमोक्रेटिक सक्सेसफुल हुई थी, वहाँ क्या था कि पॉपुलेशन भी बहुत कम होती थी, बहुत ही लोअर पॉपुलेशन होती थी और लोग एजुकेटेड होते थे, अपने राइट्स को लेके अवेयर होते थे. और इंडिया में ऐसा नहीं था, ना ही लोग एजुकेटेड थे और लोग अवेयर भी नहीं थे अपने राइट्स को लेकर. लेकिन नेहरू जी ने प्रूव किया और उन्होंने इंडिया को एक सक्सेस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया और डेमोक्रेसी लेकर आए वो इंडिया के अंदर. इतना सब सफ़र करने के बाद भी, इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद भी उन्होंने ये प्रूव किया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है और यहाँ पे फेयर इलेक्शन भी हो सकते हैं. और आज के टाइम पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंडिया का ही. कहा जाता है कि इंडिया ने इतना सब कुछ फेस किया, इतने सारे नेशनल मूवमेंट्स चलाए, मीन्स इतने ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम कॉलोनियल रूल के गुलाम बनने के बाद भी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सक्सेस हुआ. सो ये एक बिगेस्ट एग्जांपल माना जाता है. इंडिया इज़ ए बिग डेमोक्रेटिक कंट्री. सो ये था हमारा डेमोक्रेसी. अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी की सबसे स्टेट डेफिनेशन यही बनती है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी की सबसे स्टेट डेफिनेशन क्या है कि ये लोगों के द्वारा ही की जाती है और लोगों के लिए ही की जाती है. लोगों का शासन ही इसे हम कह सकते हैं, सबसे बेस्ट है ये. डेमोक्रेसी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोग सीधा, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, लोग सीधा पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के अंदर और सीधा अपना सपोर्ट करते हैं. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ग्रीस. ग्रीस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल क्या है, तो ये ग्रीस आ जाता है. ग्रीस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जहाँ लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं. लाइक इंडिया एंड अमेरिका, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल है. सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ये था, पहले हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेमोक्रेसी. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलेक्शन. Election is formal and group decision process by which population chooses an individual to hold public office. आप सबको पता है कि इलेक्शन के अंदर लोग, देश के आम लोग ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेशन को सामने लेकर आते हैं इलेक्शंस के लिए, कंट्री को चलाने के लिए. सो अभी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के इलेक्शन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है. जो क्वालिटीज़ जितनी भी हैं उनमें फर्स्ट आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इसमें क्या होता है देखते हैं. व्हेन ऑल अडल्ट सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन, रेस, रिलीजन, जेंडर और अदर डिफरेंसेस आर गिवन राइट टू वोट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. देखिए, ये सबसे अच्छा है हमारे देश के अंदर कि प्रॉपर्टी, एजुकेशन, रेस, जितने भी, चाहे आप धर्म को ले लो, चाहे आप रिलीजन को ले लो, चाहे जेंडर को ले लो, चाहे एजुकेशन के मामले में ले लो, इन सबको साइड में रखते हुए हमारे देश के अंदर 18 से अबव जो लोग हैं उनको राइट टू वोट है. ये नहीं देखा जाता कि वो एजुकेटेड है, कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, रिच है, पुअर है, कैसे भी है, लेकिन 18 अबव वालों को राइट टू वोट है हमारे इंडिया के अंदर. ये था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.
Right to contest has also been granted to all the citizens. They can stand for election and become the representative of the people. देखिए क्या है इंडिया के अंदर कि सभी लोगों को राइट है, सभी लोग अवेयर है अपने अपने राइट्स को लेकर कि वो इलेक्शन के लिए स्टैंड हो सकते हैं और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हैं. देयर आर डिफरेंस मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन. एज देखिए कौन कौन से 25 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड असेंबली, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा, 35 ईयर्स फॉर प्रेसिडेंट. ये एजेस है हमारे इंडिया के अंदर कि लोकसभा इलेक्शन के लिए कितनी एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए एंड प्रेसिडेंट के लिए कितनी एज होनी चाहिए. सो ये था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इलेक्शन मैनिफेस्टो. इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट टू लेट द वोटर्स नो अबाउट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू बी डिक्लेयर ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन. देखिए आप सभी को पता है कि इलेक्शन होने से पहले एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक मैनिफेस्टो बनाते हैं जिसके अंदर वो प्रोग्राम्स मतलब किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे और क्या क्या एम्स और क्या क्या प्रोमिसेस और क्या क्या पॉलिसीज़ को रखेंगे. सभी चाहते हैं कि मतलब क्या होता है कि जो भी इलेक्शंस के लिए स्टैंड होते हैं, जो भी इलेक्शंस के लिए आगे आते हैं, खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनका क्या होता है वो लोगों से प्रोमिसेस करते हैं कि भाई हम ये कराएंगे इलेक्शन के बाद, हम ये कराएंगे इलेक्शन के बाद और हम ये कराएंगे. मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह मैनिफेस्टो चलता है, अपनी लिस्ट बनाते हैं सभी लोग अकॉर्डिंग टू इलेक्शन. सो ये था इलेक्शन मैनिफेस्टो. फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, EEC. इलेक्शन कमीशन क्या क्या फंक्शंस है? द इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ओवर द इलेक्शन मशीनरी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. क्या इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है. द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट. वोटर्स लिस्ट को प्रिपेयर कराती है. द इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. इलेक्शन कमीशन ही सिंबल्स प्रोवाइड कराते हैं इलेक्शंस के लिए कि किस किस पार्टी का कौन कौन सा सिंबल होना चाहिए. यही फंक्शन है इलेक्शन ऑफ कमीशन के. सो थैंक्स टू ऑल.